पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तुर्की और ब्राज़ील की तमाम मशीनों की फुल रेंज एक जगह के ऊपर आज आप इस वीडियो के अंदर मुलाहिज़ा करने वाले हैं। इसके अंदर हर फार्मर जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम लोगों ने अभी 4 मशीनों का डिस्प्ले करके आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार छोटे मॉडल हैं जो आप हमारे इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं एक एक करके तमाम मशीनों के बारे में। जो सबसे पहले आप मेरे सीधे हाथ के ऊपर मशीन देख रहे हैं रेड कलर की, ये तुर्की से दरामदशुदा ओस्मोडॉक कंपनी की मशीन है जिसके अंदर मौजूद 12 ब्लेड्स और 12 कॉर्न क्रैकर की मदद से आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साइलेज तैयार कर सकते हैं जिसका चॉपिंग साइज़ होगा आपका 4 से 5 mm का। इस मशीन के अंदर कुछ इजाफी खसूसियात हैं वो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। इस मशीन के अंदर आपको सेल्फ शार्पनिंग का सिस्टम मिल जाएगा, मतलब आपको ब्लेड खुलवा के अलहदा से शार्प करवाने की ज़रूरत नहीं है। मशीन टोटली गेयर बॉक्स ड्रिवन है, पड़ी किसी किस्म का कोई पुली कोई बेल्ट इस मशीन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता और ये ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन है। इस मशीन की मदद से आप बड़ी आसानी से, अगर आप एक दिन के अंदर 10 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ का साइलेज बहुत आसानी से बना सकते हैं। मतलब इस मशीन को ख़रीदने के बाद अगर आपकी कैपेसिटी आप डेली बेसिस के ऊपर 10 एकड़ का साइलेज बनाना चाहते हैं तो इसकी प्रोडक्शन बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक दिन के अंदर 10 एकड़ का बड़ी आसानी से साइलेज इसके साथ तैयार कर सकते हैं। ये अब आपने फैसला करना कि आपको इनमें से कौन सी मशीन सूट करती है, इसीलिए आज हम इन तमाम मशीनों का आपको इकट्ठा रिव्यू करवा रहे हैं। अलग अलग भी आपने देखे होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रैप कंपनी की ब्राज़ील की मशीन है, ES 650 इसका मॉडल है। ये दोनों मशीनें बेसिकली एक ही कैपेसिटी की हैं, ये भी ES 650 है, ये भी ES 650 है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये मशीन आपकी ट्रैक्टर से चलने वाली है, ये मशीन आपके पास हमने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप अगर ट्रैक्टर से नहीं ड्राइव करना चाहते तो आप इसी मशीन को मोटर के साथ भी ड्राइव कर सकते हैं और एज़ वेल एज़ अगर आपके पास कोई पीटर इंजन है तो आप उसको भी इसके ऊपर लगा के इस मशीन को चला सकते हैं। इस मशीन की कैपेसिटी की अगर बात करूं तो ये बड़ी आसानी से आपका एक दिन के अंदर, मतलब 10 वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर आप 5 एकड़ का साइलेज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मतलब 1 एकड़ का साइलेज 2 घंटे में इस मशीन से बड़ी आसानी से बन सकता है। इस मशीन के अंदर भी ये टोटल गेयर बॉक्स ड्रिवन है। इसके अंदर कटिंग साइज़ अलग भी किए जा सकते हैं। अगर तुर्की वाली मशीन की बात करें तो वो एक ही साइज़ का कटिंग करती है, मतलब उसने 4 से 5 mm की कटिंग ही करनी है। अगर इस मशीन की बात की जाए तो इसके अंदर 4, 6, 10 और 12 mm की कटिंग साइज़ आप ये एडजस्टेबल है। इसके अंदर चाल दी गई है जिस चाल की मदद से आप भले साइलेज बना लें, भले इन मशीनों की मदद से अपना डेली बेसिस के ऊपर साइलेज की चॉपिंग भी अगर करना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी साइलेज के अलावा जो ग्रीन फॉडर आप एनिमल को खिलाते हैं तो उसकी चॉपिंग भी आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर मैं आपको आखिरी मशीन जो इस टाइम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो वो भी ट्रैप कंपनी की मशीन है, लेकिन वो उससे कैपेसिटी में थोड़ी कम है। इसका अगर मॉडल की बात की जाए तो ये ES 650 है, ये भी ब्राज़ीलियन मशीन है बड़ी। इसकी कैपेसिटी की अगर मैं आपको बात करूं तो ये आपका 3 घंटे में 1 एकड़ का साइलेज बनाती है। मतलब डेली बेसिस की अगर बात की जाए तो आप, अगर आपके पास इतना साइलेज है कि आप कहते हैं कि यार मैंने 3 एकड़ साइलेज एक दिन के अंदर मेरा बन जाए, तो फिर आपको ES 550 वाले मॉडल की तरफ जाना चाहिए। ES 550 मॉडल के अंदर भी इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको इंजन के ऊपर भी ड्राइव कर सकते हैं, आप इसको डीजल पीटर इंजन के ऊपर भी ड्राइव कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमें ये वाला मॉडल भी ट्रैक्टर ड्रिवन दिया जाए तो हम इसको भी ट्रैक्टर ड्रिवन आपको तैयार करके दे सकते हैं। इन मशीनों के अंदर आप जैसे देख रहे हैं ये तमाम फीडिंग माउथ अगर आप देखे होंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका गाला है, यहाँ पे आपने चारा लगाना है। तमाम मशीनों के अंदर रूलर्स मौजूद हैं जिसने चारे को खुद इनटेक करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बड़ी अहम वो बताता चलूँ कि क्यों हमें इंपोर्टेड मशीन की तरफ जाना चाहिए या ब्राज़ीलियन या तुर्की की मशीन ही क्यों लेनी चाहिए। साइलेज मशीन पाकिस्तान में आपको बेशुमार साइलेज मशीनें मिलेंगी जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी तैयार हो रही हैं और जगहों के ऊपर भी तैयार हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है जिसकी बिना के ऊपर वो ना ही इतनी ड्यूरेबल है और ना ही इतनी सेफ़ है। हमने भी बहुत सारी मशीनों के ऊपर ख़ुद तजर्बात करके देखा है और लोकल मशीनें डेवलप करने के बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इतना अच्छा मटेरियल और इतनी अच्छी इंजीनियरिंग, हम इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं बना सकते जो बेसिकली इंपॉर्टेंट मशीनों के अंदर होती है। और ख़ास तौर पे ब्राज़ीलियन लोहे की जहाँ बात आ जाए तो वहाँ पे कोई शक शुबे वाली बात नहीं रह जाती, क्योंकि ब्राज़ील
का जो लोहा है वो दुनिया के अंदर उसका आपको पता है कि असला ही ब्राज़ीलियन लोहे से बनता है। तो इसके लोहे की जो ड्यूरेबिलिटी है बड़ी वो इंतहाई कमाल है और इंशाल्लाह आपको मशीन में किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आएगी। टोटल स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। जापान मशीनरी स्टोर की आप तीनों ब्रांचेस के ऊपर विज़िट करके ये मशीन फिज़िकली भी देख सकते हैं और मशीन ख़रीद भी सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इस मशीनों के बारे में मुकम्मल मालूमात दे दी है। अगर किसी किस्म की मालूमात रह गया तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।